अगर पुलिस ना होना तो ये लोग घर में घुस के काट डालेंगे। जिहाद में ये 2/1 जो है, ये जो मुसलमान है 2/1 में, ये तुम्हारे दुश्मन है हिंदू, और हम जो सिखाएंगे वही तुम्हें करना है, जिहाद फैलाना। तो ये लिखा हुआ अल्ताकिया चलाओ जी, पहले प्यार से घुसो, एक हो तो शांति और 200 हो तो अशांति। जी सुअर तो हमने इनके लिए तो पाले नहीं है, सीधी बात है जी, हमने तो अपने लिए पाले। डेमोग्राफी का मुद्दा है, जिसे बोले तो जिहाद, जिसे जिहाद कहते हैं। जिहाद किस तरीके से फैलाया जाता है? जिहाद फैलाने का कारण आजकल दूसरा है, ये लोग अलग अलग पैटर्न से काम करते हैं। कौन लोग, खुलकर थोड़ा सा बताइए। देखो जी, जो मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग हैं वो अलग अलग खुल के तो सामने नहीं आते हैं। वो डेमोग्राफी का मुद्दा ऐसे चेंज होता है, पहले कमर्शियल एक्टिविटीज़ को किसी एरिया में घुसाना, इन्वॉल्व करना, धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरीके से। स्लो पॉइजन यहाँ छोड़ा जाता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू, रेंट बेस के थ्रू, जैसे रेजिडेंशियल रेंट बेस होता है उसके थ्रू। फिर धीरे धीरे उन बंदों को वहाँ बैठाया जाता है, फिर वो अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं, फिर वो इधर उधर के आसपास एरिया की रेकी करते हैं। जहाँ कोई जगह दिखती है या कोई फ्लोर बिक रहा है या कोई मकान बिक रहा है, कोई बिल्डिंग बिक रही है, तो फिर उसको टारगेट आगे देते हैं, पीछे कमांड देते हैं। अपने बड़े इनके जो भी आला अधिकारी होते हैं या फिर इनका कोई कट्टरपंथी संगठन होता है जो इनके सुप्रीम हैं, उनको देते हैं कि ऐसे ऐसे एक प्रॉपर्टी मिल रही है, यहाँ माहौल ठीक ठाक है, इसमें घुस जाओ, यहाँ कोई लोग ज़्यादा बोलने वाले दिख नहीं रहे हैं, शांत वातावरण है, चुपचाप आ जाओ। ये रात को मैडम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आधी रात के अंदर आते हैं। पता नहीं बाहर से हमने तो कितने कितने देखे हैं, अंडरपास क्रॉस करके आते हैं, पूरी रैली गिलेरी आती है। कोई कैब में से उतर रहा है, किसी ने बाल्टियां ले रखी हैं हाथ में, किसी ने रजाइयां ले रखी हैं, किसी ने तकिए ले रखे हैं, कोई बाल्टी डब्बे उठा के आ रहा है। ये सब बाहर से आते हैं, रात के समय में घुसते हैं ताकि इनका कोई चेहरा ना देख सके, कुछ पता ना लग सके ये झुंड कहाँ से आ रहा है। एक सवाल आपसे लूंगी, उत्तम नगर में जो केस हुआ था तरुण वाला, उसके बाद अचानक से त्रिनगर जो है वो सुर्खियों में आ गया, तो सवाल ये उठ रहा है कि माहौल खराब करने के लिए जबरदस्ती की ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसमें आप सच्चाई बताइए, क्योंकि आप यहीं रहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ क्या चल रहा है। मैडम देखो, जो भी लोग कह रहे हैं ना वो भ्रमित कर रहे हैं। पहली बात तो तरुण हत्याकांड तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है। हम लोग यहाँ 5 साल से अपना सर फुड़वा रहे हैं, 5 साल हो गए पूरे। 5 साल पहले तो तरुण हत्याकांड नहीं हुआ था। आप यहाँ पूरे एरिया में कहीं भी जाके पता कर सकते हो कि 5 साल से ये आपके सामने बिल्डिंग देख रहे हो। हाँ, ये बिल्डिंग पे बात कर लेते हैं, आइए उधरी चलिए। यहाँ हम इतने दिन से फाइट लड़ रहे हैं, ये क्या अभी थोड़े दिन पहले टूटी है क्या? ये 2020 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी, ठीक है। ये फ्लड कंट्रोल की ज़मीन है, ये फ्लड कंट्रोल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन होने के बाद इन लोगों ने, कुछ मॉडर्न कैटेगरी के लोगों ने और कुछ यहाँ हिंदू भी हैं, कुछ सेकुलर हैं जो बंदे हैं, उन्होंने इनके साथ में मिलकर पैसे के लालच में इस बिल्डिंग को जबरन बनाया, पैसे इधर उधर करके, जैसे भी साठ गांठ करके। लेकिन हमारे जो अधिकारी थे एमसीडी के, कुछ ठीक लोग थे, ईमानदार लोग थे, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की इसके बारे में सर्वे करने के लिए, इसकी इंक्वायरी निकालने के लिए। तो उन लोगों ने इसके ऊपर एक्शन लेके, ये क्या बन रहा था? कुछ ये मदरसा बन रहा था जी, एक फ्लोर, एक मंजिल के ऊपर, जिसमें आदमी जिसमें सोता है ना, एक बच्चे की भी अगर खाट रखोगे ना वो भी ढंग से घूम नहीं सकती। मतलब एक फ्लोर के ऊपर आप छोटे छोटे कमरे हैं, आप देख लो कितना बड़ा कमरा होगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट भी चौड़ाई नहीं होगी और 8 फुट लंबाई भी नहीं होगी इसकी, और उसमें एक दरवाजा भी है जबकि। तो कहाँ तो घूमेगा, क्या खाएगा और क्या नंगा नहाएगा और क्या ना छोड़ेगा, वो हाल है। 12 कमरे एक फ्लोर के ऊपर बना रखे हैं, 8 19 कनेक्शन ले रखे हैं पानियों के, और जबकि सारा टोटल 100% इलीगल। यहाँ पहले कूड़े का खता हुआ करता था 40 साल पहले, उसको घेर के ये जबरन, पहले यहाँ कुछ एक पुरानी बिल्डिंग थी, 2020 में वो सेल हो गई, फिर उसके बाद में चबूतरा साठ गांठ करके खड़ा कर दिया गया। यहाँ हिंदू जो होता है वो बड़ा शांति प्रिय बंदा होता है, वो किसी से ज़्यादा बोलता नहीं, लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, किसी पछेड़े में फंसने वाला होता नहीं है। लेकिन देखो, जब नाक से ऊपर पानी आने लग जाए ना तो सब कुछ बर्दाश्त तो नहीं हो सकता। चाहे कोई भी आदमी होगा, कि एक बच्चा भी होगा ना, या कोई जानवर भी होगा, अगर आप उसे हद से ज़्यादा परेशान करोगे या दुखी करोगे तो वो कभी ना कभी तो आपको काटने लग जाएगा। ये सारी समस्याएं जो क्षेत्र में देखने को मिल रही है, उसको लेकर पुलिस के पास गए, उनका क्या रिएक्शन मिला? कोई मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पुलिस अपना सेफ्टी पॉइंट पे काम कर रही है, बस हमें सेफ्टी दे रही है, जैसे एरिया के अंदर। अब इन लोगों को दे रही है या हम लोगों को दे रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है पैटर्न। अगर पुलिस ना होना तो ये लोग घर में घुस के काट डालेंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं। मेरी 200 साल की पुश्ते हैं दिल्ली शहर की, कोई मैं बाहर से आके नहीं बसा हुआ। ये अगर पुलिस ना होना या आर्मी ना हो या पैरामिलिट्री फोर्स ना हो तो ये घर में घुस के 3600 हजारों टुकड़े करेंगे बंदों के। हमारे यहाँ हथियार होते नहीं है, बच्चों के पास होते नहीं है, बड़ों के पास होते नहीं है, कुछ होता नहीं है, बंदा क्या करेगा? यहाँ पे जो फोर्स तैनात है, हमने देखा लाइन से लगी हुई है, कई पुलिस वाले आके हमसे भी पूछ के गए आप कहाँ से हैं, कैसे आए, सब सही चल रहा है यहाँ पर। ये कब से तैनात है यहाँ पे? देखो जी, ऐसा है, इनको तो पहले तो 21 तारीख तक जो है 1 महीना हो गया था। जो अभी ईद गई है इनकी, जो ईद फीद जो भी होती है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ गया इनका कोई कार्यक्रम था 1 महीने का जो होता है, 1 महीना यहाँ बैठ के पूरी पैरामिलिट्री फोर्स बैठ के गई है यहाँ पर। रमजान के महीने में बैठी रही गई है जी, उससे पहले का ही पंगा हुआ था। 500 आदमी बुलाए थे इन्होंने। मंदिर के पास यहाँ कोई अंडे की रेडी फेड़ी थी, वो कोई जिसकी रेडी थी वो भी एक नंबर का गैंगस्टर बंदा था। उसके सारे सबूत हमारे पास हैं हर तरीके के। पंगा मतलब क्या पंगा हुआ था? ऐसा है जी, हमारा कोई पंगा नहीं था किसी भी किस्म का। हम तो पाठ जैसे रोज डेली करते हैं वैसे ही करते हैं। और ये उसको अंडे की रेडी के ऊपर वो क्या नाम, शराब वराब पिलाता था रात को 2-2 3-3 बजे तक। तो किसी की बहन बेटी को भाई छेड़ा होगा किसी ने। अब कोई भी राह चलता तो आदमी इतना बर्दाश्त तो करता नहीं है, किसी ने आगे इनसे ये, लेकिन करवाया गया साजिश के तहत। इसमें इन्वॉल्व है असगर इमाम भारती 2/1 नियर रेलवे अंडरपास, ओंकार नगर भी, त्रिनगर, दिल्ली 110035, और 3/1 और 21/3 अब्दुल बारी, ओंकार नगर भी 3 नंबर गली, मकान नंबर 21/3 अब्दुल बारी। ध्यान से नोट कर लें आप, ये लोग यहाँ इन्होंने गैंग बना रखा है। अब्दुल बारी कौन है? बार बार इनका नाम मीडिया में आ रहा है, कौन है ये? ऐसा है जी, ये है मतलब एक गैंग है,
जैसे ये है 2/1 में असगर इमाम भारती, ये अपने आप को ये कोई सेकुलर पीस फाउंडेशन का डायरेक्टर कुछ बताता है, 1500 रुपए में डायरेक्टर फाउंडेशनें बनती हैं जी। क्या कर रहा है अभी, क्या ये अब्दुल वासी का क्या धंधा क्या है? ये में इसीलिए बैठाया गया है कि तुम घुसो और हमारा रास्ता बनाओ, क्योंकि इंदर लोक में देखो जगह नहीं रही है इन लोगों के पास रहने की, ठीक है जी। इनके पास मतलब नहाने धोने तक की भी जगह नहीं है वहाँ पर। तो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई इस एरिया के अंदर घुसा जाए। ये तुलसी नगर देख रहे हो, आज 10 मीटर की 5 मीटर की भी दूरी पे नहीं है, नाला क्रॉस करो तुलसी नगर, पूरे सारे ब्राह्मण बनिए पंजाबी सारे रहते थे। 20 साल में ये थूक लगा के चाट गए, पूरा का पूरा चाट गए। सिर्फ पूरे एरिया के अंदर आपको 4 से 5 आदमी मिलेंगे बस हिंदू, वो भी मजबूरी में रह रहे हैं वहाँ पर। सब चलेगा वहाँ, चलेगा वो भी इसलिए रह रहे हैं क्योंकि भाई उनके जो बड़े बड़े मकान है, उनका किसी का चाचा का, मामा का, ताऊ का हिस्सा है, वो बट नहीं पा रहा है, तो वो भी बेचारे बड़ी मजबूरी में वहाँ अपने आप सर्वाइव कर रहे हैं। एक इसी लाइन में आप शिव मंदिर है, किशोर कुमार शर्मा जी हैं, वो यहाँ मंदिर का संरक्षण देखते हैं, जो शिव जी के मंदिर का, वो खुद परेशान है। ये तो परेशानी हो गई डेमोग्राफी के लिए। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर कई हिंदुओं ने अपने घर बेचे हैं, लेकिन समस्या तो कानूनी ढंग से निपटेगी ना, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा है, सुनो, ये कानूनी ढंग से तो जब निपटेगी जब बंदे सामने आके टारगेट होते नहीं है लोग, ठीक है। ये दीवार देख रहे हो, ये टूटी हुई है, ये देख रहे हो, ये दिखा दो, ये दीवार टूटी हुई है ना। यहाँ से रेलवे लाइन के थ्रू दरभंगा झुग्गी है, ये सामने मस्जिदें बनी हुई हैं, वहाँ से ट्रैक करके आते हैं, यहाँ से कूद जाते हैं, इधर से आते हैं, देखो चारों तरफ रास्ता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करने का। यहाँ से आते हैं, यहाँ कूद जाते हैं, रात को गाड़ियों की बैटरियाँ गायब, चोरियाँ, स्नैचिंग, यहाँ चौराहे पे मोबाइल लूट लेने। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछेंगे, हम यहीं से 100 मीटर भी नहीं होगा, वहाँ पे छोटी सी थाना बना हुआ है, वो कुछ नहीं मदद करते? ऐसा है जी, अब मैं तो नहीं कहना चाहता कुछ भी, लेकिन बस मैंने आपको मोटा मोटी शब्द बता दिया ना। पुलिस जब आती है या जब कोई बड़ा कांड हो जाता है बहुत भयानक, जैसे मर्डर हो गया कोई, अब देखो जी रोज रोज मर्डर तो नहीं होते, इतनी आसानी से मर्डर करने वाले के अंदर भी जिगरा चाहिए और करवाने के वाले के अंदर भी चाहिए। कोई फालतू तो कोई बैठा नहीं है जो अपना मर्डर करा लेगा, ठीक है। यहाँ होते हैं धीरे धीरे स्लो पॉइजन वाले काम। अब लड़कियों को जैसे छेड़ना, रेकी करना, सम्मोहन क्रियाओं की पर्चियां बनाना, डीएलएफ के पार्क में से लड़का तोड़ के लाया, पार्क की टहनियों के ऊपर बांध रखी हैं, जिनके ऊपर उर्दू में ये सब लिखा हुआ है, जिससे सम्मोहन क्रिया चलाई जाए, लड़कियों के सर के ऊपर मंत्र मारा जा सके, उनको सुन्न किया जा सके। यहाँ माँ बाप बोलते हैं मेट्रो स्टेशन तक नहीं जा सकते, यहाँ क्या नाम है, लड़कियाँ आती हैं, माँ बाप मजबूरन मेट्रो स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं, यहाँ मोबाइल छीन लेते हैं। लड़के तक सेफ नहीं है, लड़कियाँ क्या सेफ होंगी, लड़कियों के नंबर मांगते हैं। आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा डेमोग्राफी चेंज के साथ साथ यहाँ लव जिहाद के भी केसेस हो रहे हैं, क्या है? लव जिहाद में ये 2/1 जो है, ये जो मुसलमान है 2/1 में जो इसकी बहुएं हैं उसको लेके आया हुआ, दोनों हिंदू हैं जी। अब लव जिहाद का मामला तो यहीं से ही सामने है। आप तो उनके घर का मामला भी हो सकता है, लेकिन आप लव जिहाद बोल रहे हैं। बाहर अगर घर का मामला है तो बाहर घर के बाहर सेकुलर पीस फाउंडेशन के बोर्ड क्यों लगा रहा है? धनतेरस वाले दिन आपको होली मुबारक, आपको धनतेरस मुबारक, और फिर ये मंदिर जो यहाँ सामने है उसके ऊपर फिर पुलिस क्यों बुला रहा है? अगर सेकुलर पीस फाउंडेशन के बोर्ड लगा रहा है तो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, घर यहाँ पर लिया अभी 1-2 साल पहले, और फाउंडेशन के बोर्ड पंजाबी बाग में लगा रहा है, शास्त्री नगर में लगा रहा है, रामा रोड में लगा रहा है, बरतानिया चौक पे लगा रहा है, गुलाबी बाग लगा रहा है। क्या मतलब है? मतलब चारों तरफ से लोगों को भ्रमित करना चाह रहा है ना कि भाई जैसे सेकुलर चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, कबाड़ा हो रहा है तो होने दो। अभी हमने यहाँ पे देखा विष्णु जी का 12 अवतार का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखो जी ऐसा है, हमारे को इनको कोई संदेश नहीं है। अब हमारे तो हैं जी ये बड़ा अवतार। देखो जी, अब जिसने किसी ने वेद पढ़े हो और ना पढ़े हो तो पढ़ लो, पुराण पढ़े हो ना पढ़े हो तो पढ़ लो, ठीक है। अगर अपने धर्म ग्रंथ पढ़े ना हो तो पढ़ लो, आपको उसमें वर्णन मिल जाएगा इनका। अगर ना हो तो हम बैठे हैं आपके सामने, आप कहोगे तो हम हटा देंगे। आप अपने वेदों को मिटा दोगे, पुराणों को मिटा दोगे, आप धर्म ग्रंथ खत्म कर दोगे? नहीं कर सकते ना, पढ़ते हैं ना लोग, जैसे ये लोग पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं। जैसे इनकी कुरान है वैसे हमारी गीता है। अब इनकी कुरान में तो ये लिखा हुआ अलतकिया चलाओ जी, पहले प्यार से घुसो, 1 हो तो शांति और 200 हो तो अशांति। क्या नाम? शाबाश, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से अशांति का माहौल धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह बनाया जा रहा है। लड़कियां यहाँ सेफ नहीं है, गंदगी यहाँ मचाई जाती है, हड्डियां मांस के टुकड़े छतों के ऊपर लोगों के फेंके जाते हैं, छतों के ऊपर। ये कोई खाली इल्जाम नहीं है, सबूत के साथ सब चीज दिखाई जाती है। आपके पास कोई सबूत है तो हमको दीजिएगा, आप हमारे साथ शेयर करें ताकि आपकी बात और पुख्ता तरीके से जाए, क्योंकि ये भी सवाल बार बार उठ रहे हैं कि कुछ लोग बोल के माहौल खराब किया जा रहा है। अच्छा भला यहाँ पे सब रह रहे हैं और माहौल खराब किया जा रहा है। जो कोई व्यक्ति कहता है कि कुछ लोग, तो यहाँ से लेकर आप ये पूरा एरिया कवर करो, गली गली जाओ, और अगर जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ लोग, उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इस रोड के ऊपर खड़े होके वो कुछ लोग बोल सकें या डिबेट कर सकें या अपनी सफाई में। एक आदमी के यहाँ जांग में चक्कू मार दिया है, उसने बोला भाई मोबाइल ले ले या कुछ और ले ले, नहीं चक्कू मार के चला गया। उन्हें मतलब दुश्मनी किस बात की है? मोबाइल बोला तो मोबाइल नहीं लिया उसने, और वैसे वो मोबाइल छीनते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके मोबाइल छीनते हैं, और वो गले पे वो कर देते हैं, उनके वार करते हैं। कौन करता है? कौन? जो भी यहाँ पे होते हैं लोग, ये झुग्गियों वाले, दरभंगा झुग्गी है जो भी है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। पुलिस की बात ऐसा जी, सुअर तो हमने इनके लिए तो पाले नहीं है, सीधी बात है जी, हमने तो अपने लिए पाले होती है। तो भाई वो चला जाए यहाँ से, छोड़ दे, यहाँ से जगह छोड़ दे, निकलना छोड़ दे, आना छोड़ दे, जाना छोड़ दे। हम तो यहीं के हैं और यहीं रहेंगे जी, सीधी सी बात है। ये तो हमारे मन की मनसा है, हमारे बड़ा अवतार हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे देवता हैं, हमारा आराध्य हैं। हम पूजा करेंगे तो क्या पूछ के करेंगे क्या किसी से कि भाई पूजा करनी है नहीं करनी है? बाकी लोगों की जैसी मनसा हो लोग जाने, मेरी तो मनसा यही है भाई। मेरे तो वरा अवतार अभी क्या नाम इनके थोड़ा हमने इधर उधर कर दिए थे क्योंकि तबीयत खराब थी, कुछ लोग इन्होंने मार दिए जहर वहर दे के। अब वरा अवतार तो हमने वहाँ दूसरे प्लॉट पे बांध रखे हैं, अभी हम फिर लाने वाले हैं यहाँ पर। किसको जहर दे दिया था? जो वरा अवतार थे हमारे यहाँ पर, उनको जहर दे के मारा हुआ है जी, एक बार नहीं 2-2 बार मारा हुआ है इन लोगों ने।
और ये कहते हैं जी इन्होंने वीडियो में दिखाते हैं चैनलों के ऊपर कि इन लोगों ने ना इंजेक्शन लगा के उसको मार दिया। हमारे पास सब कुछ स्लिप है, ठीक है जी, सरकारी स्लिप है, डॉक्टरों की स्लिप है, जो दवाई दी हुई थी उसको, जो दवाई देते हैं, पहले तबीयत खराब होगी किसी की तो हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या मतलब आप ये इल्जाम लगा दोगे डॉक्टर के ऊपर के डॉक्टर ने जहर दे के मार दिया? कुछ एविडेंस तो होगा। दवाई दी है उसको, दवाई देने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो काम खराब हो गया। जब पहले ही देखा इन्होंने, रात को दिया उसको, वो नीला पड़ गया था। जब उसे हमने देखा शायद बच जाए या तबीयत ठीक हो जाए, दवाई दे दें, दवाई दी है तो ठीक नहीं हुआ, मारा गया वो। पहले 6 महीने से सर्वाइव कर रहा था, अच्छा वाला ठीक ठाक चल रहा था, इनके पेटों में दर्द हो रहा था लेकिन बहुत बुरी तरह। ये कभी एनिमल कंप्लेंट डिपार्टमेंट में जाते थे, कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे। इन्होंने पाल रखा है, क्यों परेशानी हो रही है एक जीव से? ये बकरे पालते हैं, मुर्गे पालते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई थी। भाई काटोगे किसी निर्जीव को, पशु को, तो तब तो हमें आप परेशानी होगी, अब तो बहुत भयानक होगी। देखो जी ऐसा है, ये मीट मांस मुर्गे बाहर से लेके आते हैं, इंद्रलोक से लोग खाते हैं, चबाते हैं, दूसरों की छतों पर दे डम, सीधा डम कर देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है ना, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये सबसे गंदा कानून है, सबसे गंदा कानून। ये 12 साल का बच्चा भी है ना, ये गोली चलाना जानता है, 12 साल का बच्चा भी किसी के घर में आग लगाना जानता है, सब चीज़ जानते हैं ये लोग। इनको शुरू से ही यही ट्रेनिंग दी जाती है, ये तुम्हारे दुश्मन है हिंदू, और हम जो सिखाएंगे वही तुम्हें करना है। जिहाद फैलाना है, जिहाद यही होता है, पहले एरियो के अंदर धीरे धीरे घुसो, अलतकिया चलाओ। कुरान के अंदर एक शब्द है अलतकिया, एक हो तो चुप रहो, 100 हो तो हमला, ठीक है जी। यहाँ वही कांड हो रहा है। जब तो आदमी कह रहा मैं पूरी गली खरीद लूंगा। ये देखो जी, ये पेट का पासबुक है, आप ये देख लो जी, ये सरकारी है, ये मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं है जी। ये देखो जी, ये देखो जी, इसके ये सिग्नेचर देखो जी, हमने जो ये वैक्सीन लगाई हुई है उसकी रिसिप्ट नोट देखो जी, ये लगी हुई है सब। ये नाम भी लिखा हुआ है सुल्तान, हमने उसका नाम भी सुल्तान रखा था, ठीक है जी। एड्रेस है, ठीक है जी, सब चीज़ें आप इसकी इंक्वायरी करा सकते हो। ये वैक्सीन की स्लिप है, ये मोहर लगी हुई है, सब चीज़ डेट वाइज लगी हुई है, ठीक है जी। हमारे पास सारे सबूत हैं। अगर कोई आके सरकारी पक्ते का आदमी अगर देखना चाहे तो हम उसे ही दिखाएंगे। अरे गरे आलतू फालतू को हम नहीं दिखाएंगे, या कोई मीडिया चैनल हमसे देखना चाहे तो हम उसको दिखा सकते हैं।